करेंगे चुनाव के नतीजों की। जी हां, जिसका इंतजार कल खत्म हो जाएगा। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, जहां बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के नतीजे, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जिस पर उपचुनाव हुआ था, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। कल प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। राउंडवार गणना के आधार पर घोषित होगा रिजल्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिए गए, सभी सिक्योरिटी मापदंडों को सख्ती से इसका पालन हो, जो रूल्स है, जो नियम है, उसका पालन हो, उसको लेकर भी जो है जिम्मेदार यहां पर अलर्ट नजर आ रहे हैं। तो महज आज की रात और कल सुबह से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। विजयपुर और बुधनी सीट की बात कर ली जाए तो देखिए काफी करारी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही थी, जहां पर बीजेपी की ओर से अगर बुधनी सीट की बात कर ली जाए तो रमाकांत भार्गव, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से बात कर ली जाए तो यहां पर मुकेश मल्होत्रा चुनावी मैदान में थे, जमकर टक्कर दी। लेकिन इसका नतीजा कल आएगा, यानी कि जनता ने क्या फैसला किया है वो कल पता चलेगा। तो कल आएंगे उपचुनाव के नतीजे। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट भी कल आने वाला है और कल इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और ये भी हमें पता चलेगा कि किसके सर पर सजेगा जीत का ताज। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं कल के नतीजे। तो देखिए, विजय की पताका कौन लहराएगा कल पता चल जाएगा। और अगर बात कर ली जाए सभी सीटों की, तो देखिए प्रत्याशियों की यहाँ पर शाख भी दांव पर लगी, तो उसके साथ ही तमाम ऐसे दिग्गज नेता है जिन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया था, उनकी एक तरीके से कहा जा सकता है कि अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन ये अग्नि परीक्षा में वो पास हुए या फेल कल पता चल जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीट जिस प्रकार से जिक्र किया गया, बुधनी और विजयपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही थी, जहां 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और कांग्रेस के प्रत्याशी, आपको बता दें कि, और उसके साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में जमकर टक्कर भी देखने को मिली थी। तो देखिए 3 उपचुनाव की सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा इन सीटों के बारे में भी आपको बता देते हैं। बुधनी, विजयपुर मध्य प्रदेश की 2 सीटें और छत्तीसगढ़ से 1 सीट रायपुर दक्षिण। तीनों सीटें अनुपमा, हम कह सकते हैं कि अपने आप इन तीनों सीटों में काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला रहा और सभी सीटों का अपना अपना वर्चस्व है। बुधनी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है, विजयपुर की भी बात करें तो यहाँ पर रामनिवास रावत की साख दांव पर लगी है। वहीं रायपुर दक्षिण का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर भी मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हुआ आकाश शर्मा और सुनील सोनी के बीच। बस थोड़ी ही देर का इंतजार, यानी आज की रात का इंतजार और कल सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अस्मिता, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे हम बुधनी सीट की बात करें, शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का ये गढ़ है। क्या इस बार इस गढ़ को ढहाने में कांग्रेस कामयाब होगी? क्योंकि हर बार देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते नजर आते हैं, लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं थे। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या नहीं? गोवर्धन हमारे सहयोगी बुधनी से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। गोवर्धन, कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं, सुबह से ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तैयारी है बुधनी में और क्या कुछ जोश उत्साह आप देख रहे हैं प्रत्याशियों में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले के जो सीहोर में कल मतगणना होनी है और जिसमें 112 कर्मचारियों की यहाँ पर तैनाती की गई है, जो मतगणना करेंगे। और सुबह 8 बजे से यहाँ पे बैलेट पेपर की पहले गिनती होगी, उसके बाद जो वोटों की गिनती शुरू होगी और 13 राउंड में टोटल वोटों की गिनती होगी और 14 टेबल अलग अलग रूम में लगाई गई है, जिनमें देखा जाएगा कि कल आखिर किसका भाग्य है जो बुधनी विधानसभा का विधायक बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज वही रात अंतिम और वही रात बाहरी जो कहावत है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के दिल में काफी बेचैनी है। आखिर बुधनी उपचुनाव में कौन यहाँ का विधायक बनेगा, कल सुबह 8:30 बजे से बिल्कुल देखने को नतीजे हमें मिलेंगे। बिल्कुल गोवर्धन, तो ये कहा जा सकता है कि सभी की नजर इसी पर टिकी है, लेकिन ये भी बताइएगा कि जिस प्रकार से हमने देखा कि देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग की तो पूरी तैयारी है कि किस प्रकार से काउंटिंग होगी, लेकिन तमाम प्रत्याशियों की बात कर ली जाए, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों, दिग्गज नेताओं की बात कर ली जाए, तो वो क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी चाह रही है कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, भाई कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया है कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन अभी ये तो उनका कहना है, लेकिन जनता ने आखिर किसको मत किया है, जनता अपना मत विशेष रखती है। कल देखा जाएगा कि जनता का इस बार मत किस ओर गया है,
क्या परिवर्तन होगा या फिर बुधनी विधानसभा इसी तरह बीजेपी का गढ़ बनी रहेगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, वोटर्स में कितना उत्साह, बुधनी की जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले दिवाली यहाँ पे निकली है, लेकिन बुधनी में विशेष दिवाली मनाई जाएगी। कुछ लोग आज काफी रात्रि में यहाँ पर जगेंगे और कल सुबह 8 बजे से सभी की नजर टेलीविजन पर रहेगी, जिसमें देखा जाएगा कि नतीजे किस तरीके से आते हैं और वाकई में यहाँ का कल विधायक कौन चुना जाएगा। बुधनी की जनता बिल्कुल, ने कल किसके सर पर जीत का ताज सजता है, कुछ ही देर बाद यानी आज की रात का इंतजार और सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि बुधनी का गढ़ किसके नाम होता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। देखिए, बुधनी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बारी है नतीजों की और उसका इंतजार सभी को है और ये इंतजार कल खत्म हो जाएगा। नितिन हमारे सहयोगी शिवपुरी से जुड़ चुके हैं, वो हमें विजयपुर सीट की जानकारी देंगे और लगातार बंसल न्यूज के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर क्या हाल है, क्या कुछ तैयारी। नितिन बताइएगा, क्या कुछ तैयारियां हो रखी है? कल सुबह से ही काउंटिंग शुरू होनी है, उसके पहले की तैयारियों के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए विजयपुर की कल जो मत डाले हैं उनका जो मतगणना है वो कल यहाँ 23 नवंबर को यहाँ पर हो रहा है। हालांकि सभी को इसी दिन का इंतजार है, कुछ ही घंटों का शेष है। हालांकि विजयपुर का ताज किसके सर सजेगा ये तो कल देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। 21 चरण जो होंगे यहाँ पर 21 चरण होंगे और 16 टेबल यहाँ पर लगाई है। हर एक टेबल पर यानी कि बात करें तो एक सुपरवाइजर और आयुक्त तो सहायक आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया है और बाकी कुछ ऑब्जर्वर हैं। तो लगातार सुरक्षा की बात करें 250 से ज्यादा ऐसे पुलिस वाले यहाँ पर लगाए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर दी गई है, कोई भी यहाँ पर आपत्तिजनक व्यक्ति यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर शोपुर प्रशासन की बात करें, जिला कलेक्टर ने यहाँ पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों से कहा है कि जो भी आपके बूथ के अंदर जो मतगणना यहाँ पर होगी, उनके यहाँ जो भी उनके कार्यकर्ता बैठेंगे, उनका किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसकी खास तौर से यहाँ पर देखा गया, जानकारी ली गई है। तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। बिल्कुल यहाँ पर 250 से ज्यादा बल यहाँ तैनात कर दिए गए हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विजयपुर के कुछ नेता हैं यहाँ पर आ चुके हैं, लाके अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो रात से यहाँ पर डेरा बना लिया है। लेकिन विजयपुर का ताज किसके सर होगा ये तो कल देखने को मिलेगा। इसका सभी को जिन्होंने मतदान किया है सभी को यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं रायपुर दक्षिण से, हमारे साथ में शिखर देवांगन जुड़ गए। शिखर, ये बताइएगा कि वहां मतगणना केंद्र में क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, कल सुबह 8 बजे से मतपेटी खुलते हुए नजर आएगी। ईवीएम अनलॉक होंगे और ईवीएम जब अनलॉक होंगे तो धड़कनें भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस तरह से ईवीएम मशीन को सेज बाहर स्थित स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस के द्वारा की गई है, जिला प्रशासन की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इस बात को लेकर भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन जिस तरह से रायपुर दक्षिण को लेकर अगर बात की जाए तो 34 सालों तक बीजेपी का गढ़ रायपुर दक्षिण रहा है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस ने आकाश शर्मा को चुनावी मैदान पर उतारा और चुनावी मैदान पर जब उतारा गया तो इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि इस बार रायपुर दक्षिण की जो सीट है वो कांटे की टक्कर हो सकती है। हर साल जो है हर बार जब चुनाव होते तो बीजेपी एक बड़े अंतर से इस सीट पर जीतती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी और पूरी ताकत झोंक कर चुनावी मैदान पर जो उतरी, उसके बाद जब वोट पड़े तो करीब 50% मतदान जो है रायपुर दक्षिण में हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांटे की टक्कर इस सीट पर हो सकती है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कल नतीजे आ रहे हैं, कुछ ही घंटे शेष है, नतीजे सामने आ जाएंगे, धड़कनें तो नहीं बढ़ रही हैं? नहीं, कोई बात नहीं है ऐसे। बिल्कुल शिखर, तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा उत्साह तो देखा ही जा रहा है। कल फैसला भी हो जाएगा प्रत्याशियों की किस्मत का, और खासकर रायपुर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है इन प्रत्याशियों का, इसका भी फैसला होगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होते हैं।